माया को मिली जीत की सुगंध, 24 के लिए ठोक दी ताल, शुरू हो गया समीक्षाओं का दौर। वोट तुम्हारा राज हमारा के नारे को बदलने के साथ माया ने कर दिया ऐलाने जंग। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीएसपी को भले ही करारी हार का सामना करना पड़ा हो, बावजूद इसके मायावती नतीजों से हतोत्साहित नहीं हैं। उन्हें बीएसपी की जीत की सुगंध आने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि बीएसपी लड़ सकती है, जीत सकती है। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने हार के बाद समीक्षा करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हार से विचलित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हार सरकारी कुचक्र की वजह से मिली है। ये हार सपा और बीजेपी के साम दाम दंड भेद के हथकंडे की वजह से मिली है। लेकिन एक बात तो तय है कि बसपा का जनाधार कमजोर नहीं हुआ है। बसपा एक बार फिर खड़ी हो सकती है और सत्ता में बड़ी ताकत बन सकती है। इसीलिए अब जागना होगा, कार्यकर्ताओं को पहचानना होगा कि दोबारा बीएसपी के काडर को कैसे खड़ा किया जाए। निकाय चुनाव में 17 की 17 नगर निगम की सीटें बीजेपी जीत गई, लेकिन सहारनपुर और आगरा की सीट में बीएसपी ने कड़ा संघर्ष किया। गाजियाबाद की सीट में भी नंबर 2 की पोजीशन पर रही बीएसपी। मायावती मानती हैं कि सहारनपुर और आगरा की सीट को जानबूझकर बीएसपी को हरवाया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बखूबी जानती हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती भले ही किंग न बने, लेकिन किंग मेकर जरूर बन सकती हैं। और ऐसे समय में जब समाजवादी पार्टी विपक्ष को लामबंद कर बसपा को हाशिए में धकेलने की कोशिशों में जुटी है, उस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को खड़े होने का आह्वान किया है। वो जानती हैं कि भले ही बीजेपी को हरा न पाएं, लेकिन सपा को हराने की कुव्वत बहुजन समाज पार्टी में आज भी है। यही वजह है कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी ताकत में इजाफा करना चाहती है। उनके कार्यकर्ताओं को भी एहसास हो गया है कि अगर संगठन दोबारा खड़ा हो जाए तो समाजवादी पार्टी को हाशिए में धकेलकर बीएसपी दोबारा खड़ी हो सकती है। इस निकाय चुनाव में पश्चिम में आरएलडी और चंद्रशेखर आजाद को साथ में लेने के बावजूद समाजवादी पार्टी की जिस तरह की दुर्गति हुई, उसे देखते हुए बीएसपी इस वक्त एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। मायावती ने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरकर सरकार और समाजवादी पार्टी की जन विरोधी नीतियों को एक्सपोज करने का आह्वान भी किया। मायावती की राजनीति की हमेशा से एक स्टाइल रही है। वो सड़क पर उतरने का काम बहुत सिलेक्टिव तरीके से करती रही है। हमेशा बड़ी बड़ी जनसभाओं के जरिए बहुजन समाज के वोटरों को लामबंद करती रही, बाकी लखनऊ से ही उन्हें आदेशित करती रही। आज भी मायावती का वो रसूख बदला नहीं है। पूरे निकाय चुनाव में मायावती ने ना तो किसी मेयर की सीट के लिए कैंपेन किया, ना ही कहीं पर कोई जनसभा को संबोधित किया, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी बड़ी योजना तैयार कर रही है, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की उत्तर प्रदेश और यूपी से बाहर जहां कहीं पर भी बीएसपी का जनाधार है, वहां पर बड़ी जनसभाएं आयोजित करवाने की तैयारी हो रही है। यानी मायावती अब अपने महलों की चहारदीवारी से बाहर निकलकर सड़क में जनता के बीच में दहाड़ती नजर आएंगी। और कहते हैं शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसका खौफ बरकरार रहता है। कुछ यही हाल बीएसपी का भी है। वो भले ही आज सियासी रुख बदलने की काबिलियत न रखती हो, लेकिन मायावती की आज भी वो हैसियत है कि वो कभी भी सियासी हवाओं का रुख बदल सकती है। ऐसे में मायावती का एक्टिव मोड में आना समाजवादी पार्टी के तो हित में बिल्कुल भी नहीं। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।